हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं टीचिंग कैरियर के बारे में, जो पूरा स्टार्ट करेंगे एनटीटी से लेकर के डीएलएड, बीएड, एमफिल और पीएचडी तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को जानने के बाद आपको मतलब क्लैरिटी आ जाएगा पूरा। ठीक है, कोर्स कौन सा होता है, उसके लिए कौन कर सकता है, कितना फीस चाहिए, ठीक है, सब कुछ। तो देखिए, टीचिंग जो करियर होता है इसको रॉयल करियर माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट करियर ऑप्शंस। ठीक है, एक अच्छे लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको नोक झोंक नहीं करना पड़ता है ज़्यादा अपने लाइफ से। ठीक है, तो टीचिंग करियर शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कोर्स की जानकारी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, इसको मैंने एमएस वर्ड से बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इसको एक्सेल शीट में बनाते तो ज़्यादा बेटर रहता। चलिए, जो भी है। तो देखिए, पहला आता है हमारा एनटीटी कोर्स। एनटीटी कोर्स इसका फुल फॉर्म होता है नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग। नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है। इस कोर्स को 12th पास वाला कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा ही है कि केवल गर्ल्स ही कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है केवल और केवल गर्ल्स वालों को लिया जाता है। ठीक है, जब भी रिक्वायरमेंट होता है तो केवल ओनली गर्ल्स को लिया जाता है। इसको हम लोग बाल वाटिका भी बोलते हैं, जो अक्सर केंद्र विद्यालय और कई प्राइवेट स्कूल्स में इसकी रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, ये नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। और इस कोर्स को करने के लिए खर्चा आता है 20,000। ठीक है, 2 साल का, या 2 साल का कोर्स होता है। एवरेज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जितना भी फीस बताऊँगा कोर्स का वो एवरेज फीस है। ठीक है, तो एनटीटी कोर्स 2 साल का होता है। 12th पास वाला कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। 2 साल का कोर्स है। नर्सरी के बच्चों को आप पढ़ाएंगे और 20,000 इसमें आपको एवरेज खर्चा होता है 2 साल में। ठीक है, इसमें केवल गर्ल्स ही एडमिशन कराएंगे, ओनली गर्ल्स। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में ट्रेनिंग करना है आपको। ठीक है, 1 मिनट। तो अगला हमारा कोर्स क्या है, डीएलएड। डीएलएड कोर्स जो है 12th पास का कोई भी कैंडिडेट कर सकता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, और इसमें आप 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, और आप अगर 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप कहे जाएंगे पीआरटी टीचर। पीआरटी टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर। ठीक है, यह कोर्स 2 साल का होता है और इस कोर्स को करने का एवरेज फीस जो है 2 साल में आपको 1,20,000 के आसपास खर्च होता है। ठीक है, तो डीएलएड कोर्स हो गया, जो 1 से 5 तक के बच्चों को यानी कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं, तो उनको डीएलएड कोर्स करना होगा। आफ्टर 12th के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगला हमारा कोर्स है बीएड। बीएड का कोर्स करने के लिए आपको ग्रेजुएशन पास करना होगा। ठीक है, और इसमें आप 6 to 8 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन पास करके अगर आप बीएड करते हैं तो आप 6 to 8 के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और आप कहे जाएंगे टीजीटी टीचर, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, टीजीटी टीचर आप कहे जाएंगे। और ये जो बीएड का कोर्स है, बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन एजुकेशन, और बीएड का कोर्स 2 साल का होता है, और इसको करने में खर्चा एवरेज आपको 1,50,000 पड़ता है। ठीक है, 1,50,000 एवरेज खर्चा है बीएड का। तो ये हो गया बीएड, जिसमें आप 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाते हैं और आप टीजीटी टीचर कहलाते हैं। 2 साल का कोर्स होता है बीएड। नेक्स्ट है हमारा बीएड। अगर आप ग्रेजुएशन यानी कि यूजी प्लस पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको एमएएम को एमएससी बोला जाता है, अगर आप यूजी और पीजी दोनों किए हैं, उसके बाद अगर आप बीएड करते हैं या फिर बीएड करके यूजी और पीजी दोनों आप कर लिए हैं, तो आप 9 to 12 के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। 6 to 8 के बच्चों को तो पढ़ा ही पाएंगे, इसके साथ ही आप 9 to 12 के भी बच्चों को पढ़ा पाएंगे। ठीक है, और आप कहलाएंगे पीजीटी टीचर। अगर आप 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाएंगे तो कहलाएंगे पीजीटी टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसका फुल फॉर्म होता है बीएड प्लस पीजी किए हैं तो। ठीक है, और इसमें आपको जो है खर्चा आता है, बीएड में सेम ही खर्चा आएगा, मतलब बीएड यूजी से कीजिए चाहे पीजी से कीजिए। ठीक है, अगर आप पीजी करेंगे तो आप 9 to 12 के बच्चों को पढ़ा पाएंगे, पीजीटी कहलाएंगे। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजी करके अगर आप बीएड करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, अगर आप यूजी करके बीएड करते हैं तो आप टीजीटी टीचर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एमफिल। एमफिल इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ फिलोसफी। इसे पीजी करने के बाद किया जाता है। अभी इस कोर्स को
यूजीसी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जितना भी कोर्स होता है यूजीसी, यूजी, पीजी, एमफिल और पीएचडी, ये सभी आपका यूजीसी की ओर से किया जाता है। बट यूजीसी ने एमफिल को अभी समाप्त कर दिया है, मास्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है। फिर भी कहीं कहीं होता है, लेकिन इसकी अब वैल्यू मतलब खास समाप्त ही मानिए, बहुत कम है, ठीक है। तो सीधे हम लोग पीजीटी टीचर के बाद आएंगे पीएचडी। पीएचडी करने के लिए आपको पीजी चाहिए, और पीजी में भी आपका कम से कम एटलीस्ट 50% होना चाहिए, ठीक है। एसटी एससी है तो, और जनरल और ओबीसी वालों को आपका जनरल वालों को आपका चाहिए 55%, और एसटी एससी ओबीसी को चाहिए 50% पीजी से पीएचडी करने के लिए, ठीक है। तो पीजी किए अगर आप 55% के साथ, तो आप पीएचडी कर पाएंगे। बट उसके लिए आपको नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। अगर आप पीजी किए और नेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए तो आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। पीएचडी, इसमें आप यूजी के और पीजी के दोनों को बच्चों को पढ़ा पाएंगे, यानी कि जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, उन दोनों को आप पढ़ा पाएंगे अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो, आफ्टर नेट, ठीक है। ये हो गया। और यह जो कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर कहलाएंगे, ठीक है। और इस कोर्स को करने का खर्चा लगभग 3 लाख आता है, ठीक है, 3 लाख। और ये मैं एवरेज बता रहा हूँ 3 साल का। देखिए पीएचडी अगर आप करते हैं तो मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल लगता है पीएचडी करने में, ठीक है। डिपेंड करता है आप में कि आप अपना रिसर्च कितना जल्दी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो पीएचडी मिनिमम 3 साल का और मैक्सिमम 7 साल का आता है। इसमें खर्चा आपको एवरेज मैं बता दिया 3 लाख। ये सभी जो मैंने बताया है फीस, ये प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस कितना लगता है वो भी मैं आपको एक झलक में बता देता हूँ, राउंड फिगर में। देखिए एनटीटी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं होता है, ठीक है। और डीएलएड पहले होता है किसी किसी स्टेट में, किसी किसी स्टेट में नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर भी होता है फ्री में होता है, ठीक है। बीएड का एवरेज फ़ी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको लगभग 20,000 देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं अगर कोई कैंडिडेट पीएचडी करता है गवर्नमेंट कॉलेज से तो आपका एवरेज फ़ी 50,000 के आसपास आता है, ठीक है। लेकिन कोई जेआरएफ लेता है, जेआरएफ के अमाउंट यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, तो उनको मिलता है बहुत सारा पैसा 20-25 लाख, ठीक है। तो उनको और एक्स्ट्रा सैलरी के रूप में भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ जेआरएफ वालों के लिए होता है, ठीक है। तो ये था टीचिंग के फील्ड में करियर बनाने का तरीका। बट करियर यहीं पे नहीं बनता है। अगर आप एनटीटी करते हैं तब तो कोई डायरेक्टली आप एग्ज़ाम दे के आप पास करके पढ़ा सकते हैं नर्सरी में बच्चों को। लेकिन अगर आप डीएलएड करते हैं तो आपको सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा, तभी आप पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई कर पाएंगे फॉर्म्स। और अगर आप किसी स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं, सीटेट केवल सेंट्रल लेवल के लिए है, ठीक है। सीटेट का पेपर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप सेंट्रल लेवल की वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप किसी स्पेशल राज्य के वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उस स्टेट का टेट पास करना होगा। सपोज दैट अगर आप झारखंड की राज्य की वैकेंसी को अप्लाई करना आप चाहते हैं तो झारखंड टेट आपको क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। उसी तरह से बीएड में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी टीचर के लिए तो आपको सीटेट का पेपर 2 अप्लाई करना होगा क्वालिफाई सेंट्रल की वैकेंसी के लिए। स्टेट की वैकेंसी के लिए आपको उस स्टेट का क्या करना होगा, तो टेट पास करना होगा। अगर आप यूजी प्लस पीजी करके बीएड करते हैं तब आपको कोई एग्ज़ाम, कोई भी पेपर क्वालिफाई नहीं करना है, ना सीटेट क्वालिफाई करना है, ना आपको झारखंड टेट या किसी भी स्टेट टेट क्वालिफाई करना है। आप डायरेक्टली एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं पीजीटी के, ठीक है। पीएचडी का तो बता ही दिए, पीएचडी में कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना होगा, बस आप पीजी कीजिए, नेट क्वालिफाई कीजिए, पीएचडी कीजिए, उसके बाद आप डायरेक्टली बैठ सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में। यहाँ तक कि आप सिर्फ पीजी प्लस नेट किए हैं क्वालिफाई, केवल पीजी प्लस नेट जेआरएफ क्वालिफाई असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हैं, तब आप डायरेक्टली विथआउट पीएचडी भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, ठीक है। नेट के स्थान पे उस स्टेट का जो सेट होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो सेट भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप उस स्टेट का एग्ज़ाम बैठ सकते हैं। आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो आपको ये पीएचडी का फंडा समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक है। तो बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनमें से कोई कोर्स कर सकते हैं, आप देख लीजिए आपके अकॉर्डिंग क्या फिक्स होता है, ठीक है। क्योंकि आज के ज़माने में किसी भी चीज़ को करना उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, ठीक है।
थैंक यू, बाय।